तो शुरू करें हुजूर। देखिए अपन की लास्ट टाइम पे जो बातें हुई हैं वेक्टर तक की कहानी खत्म हो चुकी है। ठीक, अब अपन लोग फिजिक्स में एंटर कर रहे हैं और पूरी फिजिक्स की अपन बात करें तो 11th और 12th जो कंबाइंड अपने को नीट सिलेबस के अंदर पढ़ना है, 5 ब्रांचें पढ़नी है, जिसका माई बाप है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के बाद अपने को 11th में थर्मो, फिर 12th का पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और मॉडर्न। हाँ या ना? तो आज अपन लोग शुरू करेंगे मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स का भी एक बड़ा जरूरत वाला पार्ट है काइनेमैटिक्स। क्या चीज? तो शगुन की हेडिंग लगा ले, काइनेमैटिक्स। क्या चीज? काइनेमैटिक्स। हाँ, काइनेमैटिक्स, काइनेमैटिक्स। ठीक है, अब काइनेमैटिक्स है क्या, जरा सुनते रहना ध्यान से। तो काइनेमैटिक्स वो ब्रांच है मैकेनिक्स की साहब, वो ब्रांच जिसके अंदर अपन मोशन को तो पढ़ेंगे मगर कारण को जाने बिना कारण की बात नहीं करेंगे। कोई भी बॉडी चल रही है, कोई पार्टिकल चल रहा है, क्यों चल रहा है इस बात की चर्चा नहीं करेंगे। तो लिखें भैया काइनेमैटिक्स में, इट इज द स्टडी ऑफ मोशन, इट इज द स्टडी ऑफ मोशन, इट इज द स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट, याद रखें, विदाउट नोइंग द कॉज, विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन, विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन, विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। ध्यान पूर्वक, यानी अपन क्या करेंगे हुजूर, मोशन को तो जानेंगे, मोशन के कारण को जानेंगे नहीं। समझ गए? ठीक है, अभी सुनते रहना ध्यान से। अपन लोग काइनेमैटिक्स के अंदर जब घुसते हैं ना, जैसे कोई भी चीज के बारे में अपन जाते हैं ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, सही बात है, खत आ गया है मेरे पास, समझ गए तुम? ठीक है, अरे सुन लो यार। तो देख, अपन लोग काइनेमैटिक्स के अंदर मोशन की बात करते हैं कि कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, चल रहा है, कहाँ होगा, कैसे होगा, कितनी रफ्तार होगी, क्या क्या होगी, सारी चर्चा करेंगे। मगर किसने ये सब कराया इसकी बात नहीं करेंगे। कौन है एक्सीलरेशन लाने वाला, कौन है रफ्तार लाने वाला, कौन है पोजीशन को चेंज कराने वाला, ये सब बात नहीं करेंगे। किसके अंदर? काइनेमैटिक्स के अंदर। अब लेकिन अगर अपन कोई चीज शुरू करते हैं ना, तो पहले उसके अंदर कोई चीजें एंटर करके डिफाइन करते हैं। जैसे अपन अंग्रेजी पढ़ना शुरू किए तो पहले बेसिक लेटर्स डिफाइन करें, उनसे मिलने वाले वर्ड्स डिफाइन करें। उसी तरह काइनेमैटिक्स को पढ़ने के लिए कुछ उसके पैरामीटर्स हैं जिसको अपने को समझना पड़ेगा, वो क्या कहलाते हैं? पैरामीटर्स ऑफ काइनेमैटिक्स। तो प्लेस हेडिंग काइनेमैटिक पैरामीटर। क्या चीज भैया? काइनेमैटिक पैरामीटर। हाँ ठीक है, सफेदी आएगी। और पहला पैरामीटर है पोजीशन। क्या चीज भैया? पोजीशन। जरा सुन लो, अरे सुन लो, बाद में छाप लियो यार। पोजीशन, 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 जरा सुनना। पोजीशन का अगर मैं बेसिक मीनिंग बोलूं तो भैया इसका मतलब होता है एड्रेस। क्या चीज? एड्रेस। अगर मैं तेरे से बोलूं कि भैया टॉर्क एजुकेशन कहाँ है, तो तुम कुछ बता पाओ? तुम बताओगे साहब नियर फातिमा कॉलेज इन फ्रंट ऑफ करबला, नियर फातिमा कॉलेज इन फ्रंट ऑफ करबला। पोजीशन क्या है? कोई एक एड्रेस है। जैसे तुमने टॉर्क का एड्रेस को बताने के लिए कोई नया एड्रेस लिया, किसके एड्रेस का सहारा लिया? फातिमा के एड्रेस का सहारा लिया, करबला का सहारा लिया। हाँ या ना? उसी तरह अगर तुम्हें किसी की पोजीशन, पोजीशन बोले तो एड्रेस, अगर तुम्हें डिफाइन करना है तो कोई नोन, प्री नोन एड्रेस लेना पड़ेगा जिसके बारे में सबको पता हो। और तुम्हें पता है वो प्री नोन एड्रेस फिजिक्स के अंदर कहलाता है रेफरेंस फ्रेम। क्या कहलाता है? रेफरेंस फ्रेम। सर ये रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? क्या 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 मैं बात कर रहा हूँ? रेफरेंस फ्रेम की बात कर रहा हूँ ना। मैंने कहा हाँ रेफरेंस फ्रेम, रेफरेंस फ्रेम कुछ ना होता रे बबुआ, कोई 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 कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस। जनरली अपन प्लेन की बात करते हैं अपने जीवन भर, तो एक्स वाई की बात कर लो। हालांकि एक्स वाई जेड तीनों आ जाएंगे 3D के केस में, 2D के केस में एक्स और वाई, और 1D के केस में खाली एक्स ले लो, खाली वाई ले लो, खाली जेड ले लो। अरे हाँ या ना? तो ये तो था साहब रेफरेंस फ्रेम। मैंने कहा पोजीशन किसकी? हाँ याद रखें, पोजीशन मतलब एड्रेस ऑफ एनी मूविंग पार्टिकल, ऑफ एनी मूविंग पार्टिकल, ऑफ एनी मूविंग पार्टिकल। याद रखें, ऑफ एनी मूविंग पार्टिकल। सर मान लो कोई पार्टिकल मूव कर रहा तो कहीं किसी पॉइंट पी पर यहां पर है, और मुझे इसका पोजीशन डिफाइन करना है, तो अभी मैं कुछ बोलने की कंडीशन में नहीं हूं, अभी मैं बोलने की कंडीशन में नहीं हूं। लेकिन तुम्हें पता है अगर तुम्हें टॉर्क का एड्रेस बताना था तो तुम वैसे ना बता पाते जब तक तुम फातिमा के एड्रेस का सहारा ना लेते, जब तक तुम करबला के एड्रेस का सहारा ना लेते। उसी तरह अगर ये पार्टिकल है, अगर ये इसका एड्रेस बताना है तो तुम्हें किसी रेफरेंस एड्रेस का सहारा लेना पड़ेगा, जो कि अपने जीवन में कौन होगा? कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर मैंने गलती से ले लिया कोऑर्डिनेट एक्सिस, कौन ले लिया? कोऑर्डिनेट एक्सिस,
तो तुम चिल्ला चिल्ला के बोल पाओगे कि भैया ये जो है ना, ये पॉइंट पी, ये जो पॉइंट पी है ना, ये यहां से इधर चलोगे तो कौन मिलेगा, अरे बोलना है एक्स, इधर चलोगे तो कौन मिलेगा वाई। तो तुम अब चिल्ला के बोलोगे कि भैया ये जो पॉइंट पी है ना, ये यहां से तो कुछ दूरी पे है और यहां से भी कुछ दूरी पे है, हाँ या ना। यहां से जो दूरी है इसकी, यहां से जो दूरी है वो है x और यहां से जो दूरी है y। तो कुल मिला जुला के अगर इस पॉइंट का मैथमेटिकल कोऑर्डिनेट लिखा जाए तो x, y। सोच के देख, अगर तू ये रेफरेंस फ्रेम ना लेता तो क्या कभी इसकी पोजीशन डिफाइन कर पाता ना। इसका मतलब पोजीशन होता क्या है, किसी का एड्रेस, लेकिन किसी का एड्रेस काइनेमेटिक्स में किसका एड्रेस, किसी मोशन कर रहे हुए पार्टिकल यानी मूविंग पार्टिकल का एड्रेस। मगर याद रखें, एड्रेस बताने के लिए कोई मुझे नोन एड्रेस लेना पड़ता है, उस एड्रेस को हम मैथमेटिक्स में लेते हैं किसको, रेफरेंस फ्रेम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्यों हम मैथमेटिक्स की सहारा ले रहे हैं, वही बात, फिजिक्स की भाषा कौन है, मैथ्स, तो सारा सहारा किसका, मैथ्स का। तो हम मैथ्स वाला रेफरेंस भी लेंगे, और मैथ्स में किसी भी पॉइंट को दिखाने के लिए कौन आता था, यही कोऑर्डिनेट सिस्टम को बताने के लिए आता था एक्स वाई प्लेन। कौन आता था, एक्स वाई प्लेन, हाँ या ना। तो सोच, अभी तक जिसका पता नहीं बता पाए हो, आज उसका पता बता पाओगे, ना बता पाओगे, ना पाओगे। जैसे जैसे अगर मैंने कहा मैं एक आध और छोटे छोटे बातें तुमसे करूंगा, एक आध छोटी बातें कर लूं मैंने कहा देखो, ना 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 तुम इधर आओ, ठीक, ये लो, ठीक है, ये लो, सही बात है। मैंने उल्टा ये तो कहीं भी ले सकता हूँ, रेफरेंस फ्रेम हम लेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी, जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे लेंगे, हम लेंगे। तो मैंने कहा अगर मान लो कोई अपने पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इधर वाले का नाम मैं रख दे रहा हूँ एक्स और इधर वाले का नाम रख दे रहा हूँ माइनस वाई। बोलो क्लियर एकदम। अब सुनना ध्यान से, मान लो कि कोई पार्टिकल अपना पी यहां पर है, पी यहां पर है और इसका कोऑर्डिनेट, तो याद रखें इधर चलोगे और इधर चलोगे, इधर चलोगे तो मिलेगा प्लस एक्स और इधर चलोगे तो मिलेगा माइनस वाई। यानी अगर इसका कोऑर्डिनेट लिख दिया 3,-4, 3,-, तो तुम चिल्ला चिल्ला के बोल पाओगे लोगों से कि भैया ये जो अपना पार्टिकल है ना, ये अपना पार्टिकल, ये अपना पार्टिकल इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में माइनस वाई डायरेक्शन में चला है 4, माइनस वाई डायरेक्शन में चला है 4 और प्लस एक्स डायरेक्शन में चला है 3। यानी कि कुल मिलाकर तुम जैसे ही किसी की पोजीशन दी वैसे तुम्हें कंप्लीट आइडिया लग गया कि इस ओरिजिन से इधर कितना चलना पड़ेगा और इधर कितना चलना पड़ेगा इस पॉइंट को पाने के लिए। तो तुम लिखोगे कि नेगेटिव वाई में चलना पड़ेगा 4 और प्लस एक्स में चलना पड़ेगा 3, और इस पार्टिकल की तुरंत चिल्ला चिल्ला के हम पोजीशन बोल देंगे 3,-4। पोजीशन समझ आया, पोजीशन में कोई दिक्कत है ना, दिक्कत है। अभी नोट वोट मत करना, मैं सारा ऊपर रहेगा। अब पोजीशन के बाद देखो, देखो देखो पोजीशन तो सिंपल कोऑर्डिनेट था, पोजीशन के बाद एक नई कहानी आती है जिसका नाम है पोजीशन वेक्टर। क्या नाम है, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। जरा सुन लो ध्यान से, ये ऑब्वियसली ये वेक्टर होगा इसलिए इसको आर से डिनोट करते हैं। क्या कैसे डिनोट करते हैं, आर से। अब सुन लो जरा ध्यान से, पोजीशन वेक्टर क्या होता है। मैंने कहा मान लो मान लो मान लो मान लो मान लो, ना मानोगे तो मान मान मान, ठीक है, देखते रहना ध्यान से। मैंने कहा देखो देखो देखो, ये अपना कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोई का अपना वही है जिसको तुम समझ रहे हो, ठीक है, ठीक है, आओ तुम यहाँ आओ। अभी देखना ध्यान से, मैंने कहा ये रही अपनी एक्स एक्सिस और ये रही अपनी वाई एक्सिस, और यहां पर कोई पॉइंट पी है, कौन है, कोई पॉइंट पी जिसका कोऑर्डिनेट कुछ दे रखा है एक्स, वाई, पोजीशन है भाई साहब। अच्छा ये जहां कट कर रहे हैं इसका नाम, अरे यार बचपन से पता है यार, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 ना हो पाएगा, हो पाएगा यार। अगर ये पॉइंट पी एक्स, वाई है दिया हुआ है इस और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेफरेंस में, लेकिन तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा इस पोजीशन का। मैंने कहा सुन लो ध्यान से, पोजीशन वेक्टर कुछ नहीं होता, इस पॉइंट की जिसकी तुमने पोजीशन डिफाइन करी है उसको क्या कर दो, ओरिजिन से मिलाने वाली एक लाइन ले लो। क्या ले लो, ओरिजिन से मिलाने वाली एक लाइन जिसकी डायरेक्शन सदैव होगी ओरिजिन से उस पॉइंट की तरफ, ओरिजिन से उस पॉइंट की तरफ, और यही वेक्टर कहलाता है पोजीशन वेक्टर। क्या कहलाता है, याद रखना। तो पोजीशन वेक्टर है क्या, आइए ठीक है तुम इधर आए। पोजीशन वेक्टर है क्या, जरा सुनना, लाइन ज्वाइनिंग, line joining, line joining the point to the origin, to the origin whose direction is O2
P, यानी एक ऐसी वेक्टर है जो कि उस पॉइंट और ओरिजिन को मिला रहा होगा, जिसकी हमेशा डायरेक्शन किधर होगी, ओरिजिन से उस पॉइंट की तरफ। यही वेक्टर क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर। और इसको अपन लोग डिनोट किससे करेंगे, R से। ना हो पाया, ना हो पाया। अब तुमसे कोई कहे इस पोजीशन वेक्टर को जिसको तुमने R लिखा है, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाओ। मैंने कहा मैं कर पाऊंगा, इसमें क्या ही दिल पे लेने वाली बात है भैया। देखो अगर ये x, y है तो मैं पक्का बोल सकता हूं कि ये इस डायरेक्शन में चला होगा y। कितना चला होगा, y। और पक्का इस डायरेक्शन में चला होगा x। कितना चला होगा, x। तो यहां का कोऑर्डिनेट बनेगा, ये बनेगा y और ये दूरी होगी x। लेकिन इस पार्टिकल की पोजीशन तक पहुंचना है तो पक्का मुझे पता है इधर चलना पड़ेगा x और उसके बाद इधर चलना पड़ेगा y। तो मैं इधर इधर किधर बोल रहा हूं, कुछ डायरेक्शन तो होगी। मैंने कहा हाँ यार, ये तो बचपन से पता है कि x के अलोंग डायरेक्शन i कैप, y के अलोंग डायरेक्शन j कैप। ना हो पाएगा। इसका मतलब मैं इस पॉइंट P तक पहुंचने के लिए मैं चला हूंगा x, चला हूंगा i कैप, x चला हूंगा i डायरेक्शन में और y चला हूंगा j डायरेक्शन में। ना समझ पाए, ना समझ पाए। और तुम्हें पता है दिस प्लस दिस ही तो ये है। इसका मतलब जो आर वेक्टर लिखा जाएगा, आर वेक्टर होगा क्या, एक्स आई प्लस वाई जे, एक्स आई प्लस। इसका मतलब जो पोजीशन वेक्टर अभी तक मैं दिखा रहा था उसका मैथमेटिकल रूप भी देख पाया। ना समझ पाए, समझ गए। समझ पाए तो तुम बढ़िया लोग हो यार, क्या कहने तुम्हारे, इतनी छोटी छोटी बातें तुम समझ जाते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए, ठीक है ठीक है ठीक है। अभी देखते रहना ध्यान से, मैं रंग बदल लूं। इसका मतलब तुम पोजीशन जान चुके हो कि पोजीशन क्या है, एड्रेस। लेकिन पोजीशन को किसी वेक्टर के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्योंकि पोजीशन हमें मतलब कहां है और किधर है, दोनों बातें, डायरेक्शन भी होगी। हेंस अपन ने पढ़ा पोजीशन वेक्टर की किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को ओरिजिन से मिलाने वाली एक लाइन ले लो जिसकी डायरेक्शन हो हमेशा ओरिजिन से उस पॉइंट की तरफ, क्या कहलाएगी, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को अपन लोगों ने कंपोनेंट या फिर मैथमेटिकल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना सीखा। क्या सीखा साहब, क्या सीखा, जरा सुन लो। मैंने कहा सुनो सुनो, यही सीखा है अपन ने कि भैया 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 देखो, अपन ने ये सीखा है कि ये अगर कोई एक वेक्टर है और एक वेक्टर नहीं, कोई एक्सिस है, कौन है एक्सिस, ये रही अपनी एक्स और ये रही वाई। और यहां पर अगर कोई पॉइंट दे रखा है पी, कोई पॉइंट दे रखा है पी 3,4, क्या दे रखा है 3,4। तो अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर लिखना चाहूं मैथमेटिकली तो मैं लिखूंगा 3i प्लस 3i प्लस। अगर मैं इसको दिखाना चाहूं तो दिखाने में कोई कष्ट नहीं होगा, दिखाने में कोई कष्ट ना हो पाएगा। हम इसको तुरंत दिखा पाएंगे, तुरंत दिखा पाएंगे, हाँ तुरंत दिखाएंगे। लो खुश हो जाओ। क्या यही है अपना आर वेक्टर, यही अपना आर वेक्टर जिसका मैथमेटिकल रूप ये है। मैथमेटिकल बोलो या कंपोनेंट फॉर्म में, दिल पे लेने की कोई बात नहीं है। तुमसे पोजीशन वेक्टर निकाल पाओगे, अगर कोऑर्डिनेट दे रखे हो तो पोजीशन वेक्टर निकाल पाओगे क्या? अगर पोजीशन वेक्टर दे रखा है तो कोऑर्डिनेट ना लिख पाओगे? 3,4 3, कैसे, मैंने कहा औकात कर लेते हैं। देखो 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 देखो, ठीक है ठीक है, मैंने कहा देख लो, ठीक है सुन लो। जैसे देखो 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 देखो, अपने पास ये दे रखा है, अपने को ये दे रखा है, सही बात है, सही बात है। इधर मैं ले लेता हूं x, इधर किसको लूंगा x को, और इधर किसको लूंगा, x के लॉन्ग डायरेक्शन बोल, y के लॉन्ग डायरेक्शन j कैप। अगर इधर j तो इधर माइनस j, इधर i तो इधर माइनस i। इसमें दिल पे लेने की कोई जरूरत है ही नहीं। अगर मैं बोलूं कि भैया 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 अगर यहां पर कोई पॉइंट है, यहां पर कोई पॉइंट है, यहां पर जो भी पॉइंट होगा उसमें x तो नेगेटिव होगा क्योंकि इधर आया हूं, तो -10,5, -10,5 यहां पर कोई ये पॉइंट है। मैंने कहा इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर तुम बता दो, तो तुम लिख पाओगे कि भैया ये जो पोजीशन वेक्टर होगा ये होगा -10i कैप प्लस 5 j कैप। तो तुम बता ना पाओगे, तुम बता ना पाओगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अगर यहां बता दिए तो यहां पर कोई पॉइंट है, यहां पर कोई पॉइंट है, यहां पर कोई पॉइंट है 1,-1। क्यों? क्योंकि इधर ये पॉइंट तो तब मिला है जब मैं ओरिजिन से इधर चला हूं और नीचे बढ़ा हूं, और इधर y तो इधर -y। ना हो पाएगा। डाइजेस्ट हो रहा है, बाहर हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, होएगा क्यों नहीं यार, क्या पढ़ा रहा है देखना ही नहीं है ना, बस यही देखना है कौन पढ़ा रहा है, ठीक है ना, तो तुम देखते रहो, ठीक है। तो अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर लिखना चाहूं तो इसका पोजीशन वेक्टर लिखूंगा, आर वेक्टर लिखूंगा आई कैप माइनस जे कैप। सबका आर आर मत कर लो, इसका कर लो R1 और इसका कर लो R2। सर इसका अगर तीर से दिखाना, अबे क्या दिल पे ले रहे हो,
क्या क्या बकलूली कर रहे हो, ये लो 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 लो, खुश हो जाओ, ये लो इसका, ये रहा इसका। अगर दिखाना हो साहब आइए, जब आप हाँ ठीक समझ गए, ये कट नहीं कर रहे लेकिन मैं जुगाड़ लगा लूंगा, देखो जुगाड़, या देखो देखे देखे खेल गए, समझ गए। ये कौन था अपना भाई, ये है R1 वेक्टर और ये कौन है R2 वेक्टर। इसका मतलब अगर जीवन में तुमको अगर कोई पॉइंट दे दिया जाए x, y, z, हाँ ये 2D था, अगर 3D आ जाए, कोई पॉइंट दिया हो, क्या दिया हो, कोई पॉइंट P दे दिया हो और कहे कि पोजीशन वेक्टर बताओ, क्या बताओ, पोजीशन वेक्टर, तो मैंने कहा दिक्कत ही नहीं, किसका, इस पोजीशन का पोजीशन वेक्टर बताना है, तो मैंने कहा बताने में कोई कष्ट नहीं होगी, मैं लिखूंगा xi, मैं लिखूंगा yj, मैं लिखूंगा zk, ना हो पाएगा, कहीं दुख की बात ही नहीं। क्या पोजीशन समझ आया, पोजीशन वेक्टर समझ आया, पोजीशन से पोजीशन वेक्टर बना पाओगे, पोजीशन वेक्टर दिया हो, कोऑर्डिनेट दिया हो, पोजीशन दिया हो, तो क्या पोजीशन वेक्टर बना पाओगे, हाँ। अगर पोजीशन वेक्टर दिया है तो पोजीशन बनाने में भी कोई दुख वाली बात है ही नहीं, जो आई जे के दिया, आई मतलब एक्स, जे मतलब वाई, जेड मतलब, समझ गए, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब जरा ध्यान से, पोजीशन समझ गए, पोजीशन वेक्टर समझ गए, 2 पैरामीटर हो चुके हैं, तुम्हें बिन बताए 2 पैरामीटर हो चुके हैं। काइनेमैटिक्स के तीसरा पैरामीटर की बात करते हैं, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। क्या नाम है, ओहो डिस्प्लेसमेंट, मैंने कहा हाँ भाई साहब क्या कहने, तुम आ जाओ। क्या नाम है भैया, डिस्प्लेसमेंट। क्या है भैया, डिस्प्लेसमेंट। और तुम्हें पता है इसको डेल्टा आर से डिनोट करते हैं, और ये भी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। कैसी क्वांटिटी है हुजूर, वेक्टर। तो डेल्टा आर से दिखाते क्या है, क्या है डिस्प्लेसमेंट, जरा समझो। तो मैंने कहा ये डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है, इट इज डिफाइंड एज द, हाँ ये डिफाइन किया जाता है, इट इज डिफाइंड एज द, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर। क्या चीज, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ओ मतलब पोजीशन वेक्टर का चेंज। मैंने कहा हाँ 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 यही मतलब क्या कहना चाह रहे हो। मैंने कहा मान लो, ना मानेंगे, रंग बदलेंगे, रंग, अरे ठीक है रंग बदल लिए, तुम भी, मैं भी गिरगिट हूँ, रंग ही बदलता हूँ जीवन भर, अरे समझ रहे हो, ठीक है। आज की उदासी तुम समझ रहे हो, क्या कहने तुम्हारे, ठीक है। अगर कोई देखेगा शादी तो हो ही जाएगी, हो जाएगी, ठीक है, उनको भी तो चाहिए मजे, ठीक है। तो तुम आ जाओ, आओ कर लेते हैं कुछ बातें, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। नींद तो नहीं आ रही है, अरे कैसे आएगी यार। मान ले बबुआ कि अपने पास ये रहा अपना कोनो कोऑर्डिनेट से, ये रहा अपना कोनो कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अभी देखते रहना ध्यान से, यहां पर कोई पार्टिकल था पी पोजीशन पर, कोई पार्टिकल था पी पोजीशन पर, लेकिन इसको उछल कूद मची थी, ये पुष्पा झुकेगा नहीं, ये रुकेगा नहीं, ये चलेगा ससुर, चल जा, ये हटेगा, काहे दुखी हो भैया। अच्छा या देखो, ये तुम उठो, अब चलेगा। अरे यार सही बोल रहे थे, मच्छी बैठी थी, समझ गए। तो ये ससुरा पी पॉइंट है, ये कूद काद के कहीं यहां पहुंच गया, जिस पॉइंट का नाम था क्यू। क्या नाम था, क्यू। मैंने कहा अगर ये पॉइंट है तो इनके ऑब्वियसली कुछ ना कुछ क्या है बे, कौन बैठ जाता है इसमें, ठीक है ठीक है ठीक। ये देखो हमारी किस्मत पे कोई ना कोई बैठ ही जाता है, समझ गए ना, ठीक है। तो चिंता की कोई बात नहीं, अगर ये पॉइंट पी होगा तो ऑब्वियसली इसका कुछ ना कुछ पोजीशन वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर होगा। और ये अगर पॉइंट क्यू है तो ऑब्वियसली इसका कुछ ना कुछ पोजीशन वेक्टर होगा, हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो पहला पोजीशन वेक्टर है उसका नाम मैंने रखा है R1 वेक्टर। क्या रखा है, R1 वेक्टर। और जो दूसरा है उसका नाम रख दिया है R2 वेक्टर। लेकिन मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि पार्टिकल पी से जब क्यू गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और कैसे होगा। तो मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट का मतलब चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन, अरे डेल्टा से ही दिख रहा है, चेंज, डेल्टा का मतलब चेंज, और चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस। तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर का मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ना हो पाएगा। और फाइनल वाला पोजीशन वेक्टर है कौन, R2। फाइनल वाला कौन है रे बबुआ, R2। इनिशियल वाला कौन है, R1, हाँ या ना। और यही देगा अपने को क्या, डिस्प्लेसमेंट। क्या देगा ये, क्योंकि डेल्टा आर ही तो है कौन, डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन वेक्टर ही तो कौन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
गॉट माई पॉइंट। इसका मतलब ये क्या लिखा है, R2 माइनस R1। मैंने कहा दो वेक्टर को कभी सब्ट्रैक्ट किया जा नहीं सकता, मगर जोड़ा जा सकता है। किसको, R2 वेक्टर में जोड़ दो माइनस R1 वेक्टर। भाई ऐसा गरीब जैसा कैसे बन रहा, समझ गए, ना हो पाएगा। तो R2 में मुझे जोड़ना पड़ेगा किसको, माइनस R1 को। तो कैसे जोड़ूंगा, मैंने कहा दो वेक्टर को जोड़ने के लिए वही पुराना पैरेललोग्राम लो। अरे यार पैरेललोग्राम लो, मैंने कहा सुन लियो सुन लियो सुन लियो, अगर तेरे को R1 इधर देखे दिखेगा तो चिल्ला चिल्ला के मैं बोलूंगा कि माइनस R1 इधर होगा इसी के तरफ, हाँ या ना। ये मैंने इस माया की छाया बनाई है क्योंकि मुझे R2 में जोड़ना पड़ेगा माइनस R1। अगर वो R1 रहा तो ये कौन बनेगा, माइनस R1 वेक्टर, हाँ या ना, कोई दिक्कत। और दो वेक्टर को जोड़ने के लिए पैरेललोग्राम लॉ आता है। पैरेललोग्राम जो कहता है कि दो वेक्टर को ज्योमेट्रिकल फॉर्म में तभी जोड़ सकते हैं जब उनके टेल आपस में कनेक्टेड हो। कनेक्टेड है, हाँ है, तो ड्रॉ द पैरेलल साइड सच दैट दे फॉर्म व्हाट, पैरेललोग्राम। ना कर पाओगे तो मैंने कहा लो ड्रॉ करते हैं पैरेलल साइड, लो खुश रहो, ना लो 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 आ जाओ, ये देखो या पैरेलल साइड देखो, इसके पैरेलल, तुम पैरेलल हो मान लेंगे हम, मान देखो ये पैरेलल साइड हमने ड्रॉ कर दी, समझ गए, पैरेलल साइड ड्रॉ की खिलाड़ी आदमी है यार। इसको पैरेलल बना, अरे यार मान लिया, अब मान लियो, हाँ यार माना जाएगा, तुम दुखी करते रहते हो। तो मैंने कहा देखो रंग बदल देंगे तो बात करेंगे। मैंने कहा अगर जरा मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर मैं इन दोनों को मैं R2 में माइनस R1 जोड़ूंगा तो जिन दोनों की टेल कनेक्टेड है वहां से रिजल्टेंट की टेल, और जहां इन दोनों की हेड कनेक्टेड हुई है वहां पर रिजल्टेंट की हेड। यही तो है अपना, यही तो है कौन, R2 में मैंने जोड़ा है माइनस R1। किसको जोड़ा है, माइनस R1। सोच के देख, वेक्टर को तू कहीं भी शिफ्ट कर सकता है। अगर मैं इसको यहां से उठाऊं तो क्या ये एग्जैक्टली इसके बराबर है, बोल हाँ या ना। क्या यही अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी कि R2 माइनस R1 वेक्टर, बोलो कोई दिक्कत की बात, कोई समस्या की बात, मतलब सब समझे नहीं। मैंने कहा देख बेटा, अगर मान ले कोई पॉइंट ए यहां है, कोई पॉइंट बी यहां है, ये ए से कोई चला था बी पर कोई पहुंचा है, ए से कोई चला था बी से कोई पहुंचा है, तो उन दोनों की उन दोनों को सीधा सीधा मिलाने वाली लाइन होगी, क्या वो यही होगी, जरा देखो ध्यान से, यही होगी, अरे हाँ या ना, यही होगी, यही अपना कौन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कौन है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। लेकिन तुम्हें पता है इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को जरा ध्यान से देखो, अगर इसके डंडे की लंबाई की बात करें तो ये तो मैग्नीट्यूड है, कौन है, मैग्नीट्यूड, यानी इस डंडे की लंबाई रिप्रेजेंट करेगी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और इसकी तीर दिखेगी डायरेक्शन, बोलो हाँ या ना। इसका मतलब पहले मैं अगर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, चुप, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन की बात करूं तो हमेशा होता है इनिशियल टू फाइनल। पार्टिकल इनिशियल था कहां, ए पर, फाइनली पहुंचा कहां, बी पर, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आएगी ए टू बी, ए टू ना हो पाएगी यार। तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है इनिशियल टू फाइनल, अच्छा भैया, अच्छा, मैंने कहा हाँ, अबे ओ या अरे तुम ठीक है, तुम आओगे, देखो हमारे पास जुगाड़ है, देखो हाँ तुम देखो कितना मजा आ रहा है मेरे को, देखो गायब हो गया, क्या कहने आता है यार अपने को, तुम चल देख ऊपर चल, ना या चल ही नहीं रहा, अबे चल ले, अच्छा अभी तू रबरे लगा है, वाह अरे भिखारी, अब चलेगा। मैंने कहा देखो, ये अपना पहुंचा कहां से था, ए से चला था नाच कूद के, बी पे पहुंचा था, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये दिखा था, अगर मैंने कहा मैं इधर से ना चल के मैं नाच कूद के इधर चल जाऊं तो तब भी डिस्प्लेसमेंट वही। इसका मतलब मैं अगर ऐसे चल जाऊं तो तब भी डिस्प्लेसमेंट वही। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट किसी बात पे डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ एक बात पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। इससे फर्क नहीं पड़ता कि पाथ कैसा है,
वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि पार्टिकल इनिशियली कहां था, फाइनली कहां है, और इनिशियल और फाइनल को मिलाने वाली लाइन होगी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन होगी इनिशियल टू फाइनल। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने कहा अगर जरा ए टू बी, इन इन जो तीन पाथ तुम्हें दिख रहे हैं, ये जो तीन पाथ दिख रहे हैं, सबसे छोटा पाथ कौन है? सबसे छोटा पाथ ये होगा। अगर मैं अगर 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 मैं इसको 1 मान लूं, इसको 2 मान लूं, इसको 3 मान लूं और इसको 4 मान लूं, चारों केस में बताओ डिस्प्लेसमेंट सेम या अलग अलग? डिस्प्लेसमेंट, वाह अरे भिखारी, हाँ समझ गए, इन चारों केस में डिस्प्लेसमेंट सेम अलग अलग। अबे चारों केस में यही तो आएगा चेंज इन पोजीशन वेक्टर, मतलब इस डंडे की लंबाई सेम या अलग अलग? इसका मतलब अगर मैं बात करूं डेल्टा R1 बराबर होना चाहिए डेल्टा R2 के, और बराबर होना चाहिए डेल्टा R3 के, और बराबर होना चाहिए डेल्टा R4 के। इसका मतलब यहां से एक बात बोल सकता हूं मैं, यहां से एक बात बोल सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट doesn't depends on path। सर पाथ पे नहीं डिपेंड करता, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इनिशियल टू फाइनल होती, मैग्नीट्यूड कितना होता है? मैंने कहा इन चारों पाथ में देखो, जो सबसे छोटी डिस्टेंस है, जो सबसे छोटी पाथ लेंथ है इनिशियल और फाइनल के बीच में, जो सबसे छोटा पाथ लेंथ होगा, सबसे छोटा क्या कह रहे हो? 2 पॉइंट के बीच का सबसे छोटा पाथ होता है सीधा सीधा। सबसे छोटा क्या होता है? सीधा सीधा। इसका मतलब इसको एक बात और बोल सकते हैं, मिनिमम पाथ, और यू कैन से मिनिमम पाथ लेंथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैंने मिनिमम पाथ लेंथ का मतलब मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हेंस हम अगर बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट की, तो अपन ये बात तो बहुत आसानी से बोल पाएंगे, हाँ बोल पाएंगे कि ऊपर कर पाएंगे, ठीक है ऊपर चल लो भैया, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे छोटा वाला पाथ होगा, उस पाथ की लंबाई क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, जिसकी डायरेक्शन होगी इनिशियल टू फाइनल। किसी भी वेक्टर में दो ही चीजें चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। यानी अगर कोई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसको वेक्टोरियली कैसे डिफाइन किया जाता है? चेंज इन पोजीशन वेक्टर जब हमने करा तो हमें कुछ दिखा, जो दिखा बड़ा खतरनाक दिखा कि भैया जो P2Q मतलब इनिशियल टू फाइनल है, उसी के अलोंग का जो वेक्टर है यही कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मैंने कहा समझ नहीं आया, मैंने कहा अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड होता है इनिशियल और फाइनल के बीच की जो सबसे छोटी वाली लंबाई है, वो लंबाई कहलाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा होगी इनिशियल टू फाइनल। एक बात और मैं समझ पाया कि मैं पाथ कोई भी रखूं, डिस्प्लेसमेंट से उसका लेना देना नहीं है, हमेशा डिस्प्लेसमेंट सेम रहता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो डिपेंड किस पे करता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। यहां भी देख ले, अगर मान ले मैं दूसरे रंग का पाथ ले लूं, मैं पिलका वाला पाथ लूं और मैं नाच कूद के इधर से जाऊं, बता डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सेम आएगा अलग अलग? अरे ले तेरी मर्जी, तू दूसरा ले बड़े, पिंक ले लिया, खुश हो, ले बड़े ले पिंक, लड़कियों वाला कलर, हम जान रहे थे तुमको। तुम इन तीनों केस में देखो डिस्प्लेसमेंट सेम है या अलग? इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट का पाथ से कोई लेना देना है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन से लेना देना है। क्या डिस्प्लेसमेंट समझ आया? एक और बात मैं तेरे से एक फैक्ट बोलूंगा, जरा सुन। मैंने कहा देखो भैया, अपन यहां थे, पिंक सफेदी लेंगे, हमको ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है लेंगे यार, ऐसे क्या दिल पे ले रहे हो? मैं जो है यहां से चला एकदम सीधा गया, समझ गए ना? कहां पे गए? छोटी लाइन की सड़क, जरा धड़क, ए से गए बी पर। कहां पर गए? बी पर। बोलो सही है। मैं चला हूं 10 मीटर, सही बात है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना? 10 ना हो पाएगा, दिल पे लेने की कोई बात नहीं। लेकिन मैं अगर इधर से चला जाता तो कितना?
10। अच्छा अगर मैं ऐसे चला जाता, तुम समझ रहे हो, अब बताओ कितना। तो चिंता की कोई बात नहीं, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, इधर, ना हो पाएगा। अबे इधर से इधर ना हो पाएगा। पहले भाई साहब बस यही समझ में आता है। तो अगर तुम तीनों पाथ को देखो, पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2 और पाथ नंबर 3, तो तीनों ही केस में डिस्प्लेसमेंट सेम। डायरेक्शन किधर होगी, इनिशियल टू फाइनल बोले तो ए टू बी। ए टू बी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना होगा, जो छोटका वाला पाथ है उसकी लंबाई, न कर पाओगे, न कर पाओगे। एक बात और आती है, चौथा पैरामीटर की बात कर लेते हैं, कौन सा तीसरा समझ नहीं आया। अबे क्या बताऊं डिस्प्लेसमेंट को रे बबुआ, चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड एज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, हाँ या ना। अगर मान लो दो पोजीशन वेक्टर दिए हो, इनिशियल और फाइनल, तो तुम उनका डिफरेंस न ले पाओगे। अरे कैसे ले पाओगे, मैंने कहा देख लेते हैं। जैसे मान लो अगर कोई बोले अ पार्टिकल मूव फ्रॉम द पोजीशन P इज गिवन एज 1,1,1, कहां पर था पार्टिकल, 1,1,1 पे, और मूव करके कहा गया Q पर, जिसका कोऑर्डिनेट है, जिसका कोऑर्डिनेट है 5, 10, 15, 5, 10, 15। अब तुमसे बोल रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट of the particle, displacement of the particle, and also the direction of displacement, direction of displacement the direction of displacement। अब कैसे बताएंगे सर, ये तो बड़ा टफ सवाल आ गया, मैं बगलोले हो गए। जरा ध्यान से देखो, तुम्हें पोजीशन डिस्प्लेसमेंट का अगर लिखना हो, तुम्हें डिस्प्लेसमेंट का बेसिक डेफिनेशन लिखनी हो, तो तुम्हें पता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, और ये तुमसे कर ना हो पाएगा। अरे यार यही तो हो पाएगा। मैंने कहा फाइनल पोजीशन वेक्टर कहां से लाऊंगा, अबे पोजीशन दिया है, इसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिख पाओगे, पोजीशन वेक्टर मतलब ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर बोले तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर। और ये लिखोगे कैसे, तुम्हें पता है एक्स का कोऑर्डिनेट 1 तो 1 आई कैप, y का कोऑर्डिनेट 1 तो 1 j कैप, z का कोऑर्डिनेट 1 तो 1 k कैप। तो इसका तुम पोजीशन वेक्टर लिखोगे i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अरे कर पाओगे, अरे अभी करके बताया है। ये कौन सा वेक्टर होगा, ये होगा ओ क्यू वेक्टर, ऑरिजिन से क्यू तक मिलाएंगे ना, और इसी का नाम है आर फाइनल वेक्टर। क्या नाम है, मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर। और इसका कोऑर्डिनेट जो आएगा वो तुम्हें पहले से पता है कि x का है 5, y का है 10 और z का है, तो तुम कर ना पाओगे। अरे भिखारियों कर ना पाओगे। देख ध्यान से क्या करेगा, 5 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 15 के कैप, और 2 कर गया, कर बे, मजा आ गया, वाह समझ गए ना, मजा आया। 2 को छेड़ने में अपना ही मजा है। 2 को देखो छेड़ के दिखाएं, अब तुम कहीं और 2 समझ रहे हो, तुम क्या कर रहे, हम यही छेड़ते, या मजा आ गया, समझ गए, वाह समझ गए। फाइनल पोजीशन वेक्टर पता चल गया, इनिशियल पता चल गया, चेंज न ले पाओगे। अरे कैसे करना है बे, देख ध्यान से। मैंने कहा मैं लिखूंगी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बराबर आर फाइनल वेक्टर, मतलब 5 आई प्लस 10 जे प्लस 15 के। हो पाएगा, माइनस लगा है तो माइनस लगा लो। उसके बाद लिखना क्या है, आई प्लस जे प्लस के। ना हो पाएगा तो करना है क्या, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ, डॉट नहीं घटाना है। 5 माइनस 1 10, वाह। तो तुम लिख पाए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको डेल्टा आर भी लिख देते तो कोई पाप होने वाला नहीं था। आएगा क्या, 4i माइनस प्लस 9j, समझ गए, वाह, प्लस 14k। क्या इतनी बात तुम्हें समझ में, ये क्या आया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तुमसे पूछा क्या है, मैग्नीट्यूड, फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। अबे किसी भी वेक्टर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के दिए हो और उनका मैग्नीट्यूड तुमसे पूछा हो, करना ही क्या है, ले बेटा ले, मौज कर दी यार। अब ये तुझसे वेक्टर पूछ रहा है या काइनेमेटिक्स पूछ रहा है, वेक्टर पूछ रहा है साले। क्या है इसमें, ले 4 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर। कहीं साहब यही तो टफ था। कर, अबे 4 चौक 16, 9 9 81, 14 गुणे 14 196। ले बेटे ले कितना आएगा, 16 प्लस 81 प्लस 19। अब ये कौन करेगा,
हाँ डू यू सर लिख ले हो। अब अगर डायरेक्शन पूछा जाए, अबे ले 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 डायरेक्शन, अबे किसी भी वेक्टर के अंदर से मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन निकालना तो उस वेक्टर को मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, डिवाइड। मतलब ये जो अपना वेक्टर है 4i प्लस 9j प्लस 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 14k, इनमें से मुझे डिवाइड करना, इसको जो कितना आएगा यार, बहुत टफ है यार। अरे टफ क्या कर दूं बे, 200, 212, हाँ 212, हाँ 12 293 आ जाएगा यार। अरे हमारे विश्वास विश्वास में रखम, हाँ 293, ये मान के कि मेरी कैलकुलेशन सही है, अगर गड़बड़ होगी तो तुम जान लो। समझ गए? अबे मैं फिजिक्स पढ़ी क्या, मैथमेटिक्स हमसे पढ़वा रहे हो? समझ गए? तो क्या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ चुका है, क्या डायरेक्शन आ चुका है, क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ चुका है। इसका मतलब पोजीशन देके तुझसे डिस्प्लेसमेंट निकलवा सकता है। अगर निकलवा सकता है तो तुझे पोजीशन की सारी बातें क्लियर है, तुझे पोजीशन वेक्टर की सारी बातें क्लियर है, तुझे डिस्प्लेसमेंट की सारी बातें क्लियर है। अगर तेरे से डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए पाथ पे डिपेंड करेगा तो तुम चिल्ला चिल्ला के बोलोगे, ना करेगा। तुमसे डायरेक्शन पूछ दे तो तुम बोल दोगे इनिशियल टू फाइनल, ना बोल पाओगे। अरे अभी है टाइम यार, इसे क्या दिल पे ले रहे हो? चले भाई साहब अब तो कहेंगे तुम खड़े ही रहो, बस हमको कितना मजा आता है ना, तुम्हें लिखना ना पड़े, बस सिर्फ सिर्फ ऊपर जाओ। चलो जो पढ़ा दिया ऊपर गया, समझ गए ना। अब चौथे पैरामीटर की बात करेंगे जिसका नाम है, बहुत गंदा नाम है, मैं मारकर बदलूंगा, इतना गंदा नाम, गिरगिट समझो, हमको रंग बदल देते हैं। समझ गए? मैं बात करूंगा या एक के बात कर, डिस्टेंस। समझ गए? पूरी स्पेलिंग तो हमको भी तो आनी चाहिए, आती है भाई, इसे क्या, डिस्टेंस को डेल्टा एस से शो करते हैं। मेरी मर्जी मेरा जिस्म, तुम्हारी मर्जी, तुम आलू भुइया गाजर मुरई किसी से भी कर सकते हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मैं डिस्टेंस को डेल्टा एस से दिखाऊंगा। अबे दिखाओ नहीं, बताओ। मैंने कहा देखो हाई ससुरा मेरी बात सुनो, यहां पर कोई था, कोई था, कूद काद के हील तोड़ के यहाँ पहुंच गया भैया, ये पहले था पी पे पहुंच गया क्यू पे, ना पहुंचेगा तो पहुंचेगा तो मैं रंग बदलूंगा, रंग बदल के मैं लाया दूसरा रंग, और मैं बताया कि अगर ये जो पार्टिकल पी से क्यू पहुंचा है, जरा गौर से देखो, ये सारे पाथ की लंबाई तुम नाप लो, क्या कर लो, सारे पाथ की लंबाई नाप लो, और जो टोटल पाथ लेंथ आएगी, क्या आएगी, टोटल पाथ लेंथ, क्या भैया, पाथ लेंथ, ये जो टोटल पाथ लेंथ आती है ये कहलाती है डिस्टेंस। क्या कहलाती है, डिस्टेंस, यानी द टोटल पाथ कवर्ड बाय अ पार्टिकल ड्यूरिंग द मोशन इज कॉल्ड व्हाट, डिस्टेंस। समझ गए हो? तो डिस्टेंस क्या है, मैंने कहा लिख लेंगे फिर तो, टोटल टोटल पाथ कवर्ड, टोटल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल, बाय द मूविंग पार्टिकल, बाय द मूविंग पार्टिकल, पार्टिकल ड्यूरिंग मोशन। याद रखिए, ड्यूरिंग मोशन, लूज मोशन नहीं, मोशन। समझ गए हो? ठीक है, मुश्किल है ही नहीं। समझ गए आंटी? ठीक है, फिर तो क्या कहने तुम्हारे, समझ गए? तो टोटल पाथ लेंथ आ गया, इसी पाथ लेंथ का मैंने नाम दे रखा है डेल्टा एस, और डेल्टा एस ही कहला रहा है क्या, डिस्प्लेसमेंट। अरे ठीक है रे भैया, ठीक है, समझ गए? टोटल पाथ लेंथ क्या कहलाएगी, डिस्टेंस। तुम्हें जान के बहुत खुशी होगी कि इसकी कोई डायरेक्शन होती तो ये कैसी क्वांटिटी है, हो जाएगी, स्केलर हो जाएगी, स्केलर ले तो लिख दे रहा हूं, तुम कह रहे हो ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। अबे तुम लंबैया तो नाप रहे हो, मास्टर ने खूब पढ़ाया है, लंबैया की यूनिट क्या होती है, हाँ हाँ, तो एकड़ भी यूनिट क्या हो जाएगी, अरे पूछ मत लेना सारे लात खाओगे, इसकी भी यूनिट क्या होगी, मीटर। इससे पहला वाले की भी यूनिट होगी मीटर, लेकिन वो वेक्टर थी, ये स्केलर है। तुम हमारी बात समझ रहे हो? मैंने कहा समझ रहे हो तो थोड़ी बातें और तुमसे करेंगे। मैंने कहा थोड़ी बात करेंगे, गंदी बात, ठीक है ना, ठीक है, गंदी बात करेंगे, आओ देखो ध्यान से। अरे सुन लो, अरे पढ़ान दो यार, पढ़ान दो, ठीक है, मेरी बात सुन लो। मैंने कहा देख लो भैया, अपन यहाँ थे, सही बात है, मैं कूद के पहले यहाँ पहुंचा, इस पॉइंट का नाम रखा है पी और इस काम नाम का रखा है क्यू। कहाँ गई, नीचे आओ, पीछे चल गई, आई भाई होती का, ओ ये देखो क्या कहने, ये बात तो हमको पहले पता थी यार, तुम कुछ नया, अरे ठीक है सुन लो, अगर कोई पी पर था, कूद काट के क्यू पर पहुंच गया है, तो इसने कुछ पाथ लेंथ ट्रेवल करी होगी, मैंने कहा कुछ करी होगी। लेकिन अभी देखो ये क्यू पी से क्यू, क्योंकि पी पर कौन है, मैं हूं, क्यू पर कौन है,
तुम समझ रहे हो? अब तुम, मैं माल सामान हो सकता है मेरा, सामान, यू नो, तो मैं इसलिए पी से जाऊंगा कहां पर, क्यू पर, पी से कहां जाऊंगा, क्यू पर। लेकिन जब इधर गया तो इधर झाड़ी झंकाड़ी मिल गई, मैं जा नहीं सकता। और तुम जान रहे हो पुष्पा झुकेगा नहीं, हम रुकेगा नहीं, हम दूसरा पाथ फॉलो करेगा, हम दूसरा पाथ फॉलो करेगा, हम ऐसा जाएगा, ले बेटे ये दूसरे पाथ से गया, ठीक है, अच्छा लगा। फिर लेकिन दुनिया ने हमें फिर से बताया कि तुम इतना लंबा पाथ क्यों जा रहे थे, ये छोटका वाला पाथ भी है। मैंने कहा ये भी पाथ था। फिर एक पीछे पीछे वाले ने मुझसे कहा भैया ये इससे भी छोटा पाथ मेरे जीवन में है ये। मैंने कहा भैया P2Q जाने में बताओ एक पाथ है या चार पाथ, चार रास्ते, और मैं चारों से गया, मैं चारों से गया। तुम मुझे बताओ चारों के केस में डिस्प्लेसमेंट सेम या अलग अलग, सेम या अलग अलग, डिस्प्लेसमेंट सेम या अलग अलग। अबे डिस्प्लेसमेंट पाथ पर डिपेंड नहीं करता, मतलब मैं बोलूंगा कि जो डेल्टा R1 था ये बराबर था डेल्टा R2 के, ये बराबर था डेल्टा R3 के, और ये बराबर था डेल्टा R4 के। लेकिन तुम मुझे एक बात और बताओ कि मैं रंग बदलूं, और तुम मुझे एक बात बताओ, सारे रास्ते की पाथ लेंथ अगर तुम मुझे बताओ तो सेम है या अलग अलग, सेम है या अलग अलग। इसका मतलब से अगर पाथ लेंथ अलग अलग है तो डिस्टेंस भी अलग अलग। इसका मतलब मैं बात करूं कि अगर मैं डेल्टा S1 की बात करूं और डेल्टा S2 की बात करूं और डेल्टा S3 और एक अंतिम वाला डेल्टा S4, क्या ये सारे बराबर हो पाएंगे? कब्बो ना हो पाएंगे, क्योंकि पाथ अलग तो पाथ लेंथ अलग, पाथ लेंथ अलग तो डिस्टेंस अलग, ना हो पाएगा। कष्ट है ना है? इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता, डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करता है। पाथ बदलोगे तो डिस्टेंस बदलेगी, दिक्कत की कोई बात अगर है ही नहीं। तो हम एक बात बोलें कि डिस्टेंस, डिस्टेंस यहां लिखेंगे, डिस्टेंस पाथ पर, याद रखना पाथ पर डिपेंड, डिपेंड करता है। वाह मजा आ गया यार, इतनी बात, ये बात तो समझ में आ गई अपने को। मैंने कहा अगर ये बात समझ आई तो एक बात और करेंगे, इसको ऊपर भेजेंगे और फिर तुमसे मैं बात करूंगा कि देखो रे बबुआ, देखो छोटी लाइन की सड़क करेजा धड़क धड़क, ठीक है कोई बात नहीं, आओ सुनो। ठीक, यहाँ कौन है, कौन, ओ क्या कहने तुम्हारे, मैं, यहाँ कौन है? ओ अरे वाह, ओ अरे गरीबो, मैंने किसको देखा, माल को। पुष्पा झुकेगा नहीं, हम रुकेगा नहीं। मैंने कहा ये लंबाई थी 10 मीटर, कम ले लो यार, ज्यादा दूर होगी तो हम जा भी तो ना पाएंगे, कहाँ राजस्थान जा पा रहे, देखो हम यही हैं, समझ गए? तो भैया हम जाएंगे, 100 मीटर था तुम चल जाएंगे कि भैया मेरे सामने वाली खिड़कियां पे एक चंदवा का टुकड़ा रह लीला है, समझ गए ना? तो हम जाएगा, हम इसके पास जाएगा, एकदम सोचे सोच चला गया, हम एकदम ऐसे 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 डिग 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 चला गया। बताओ मैंने डिस्टेंस कितनी कवर करी है, डिस्टेंस कितनी कवर करी है? तो तुम बोलोगे यही है पाथ लेंथ, सीधा सीधा, और ये है 100 मीटर, ये है 100 मीटर। मैंने फिर से कहा कि बताओ मैंने डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करी है? तो तुमने कहा इनिशियल थे तुम यहाँ, फाइनल पहुंच गए माल के पास, तो तुम्हारा जो टोटल सबसे छोटका वाला इनिशियल और फाइनल के बीच की दूरी आया है वो आया है 100 मीटर। हाय रे, जब पथवा सीधा हो, जब पथवा कैसा हो, सीधा हो, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, बराबर, ना हो पाएगा। तो एक बात और मैं लिखूंगा, मैं एक बात और लिखूंगा कि मार्कर बदलूंगा, हाँ ठीक। फॉर स्ट्रेट लाइन पाथ, फॉर स्ट्रेट लाइन पाथ डिस्टेंस, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर तो हो ही नहीं सकते। अब एक स्केलर है दूसरा वेक्टर, कभी स्केलर वेक्टर के बराबर नहीं हो पाएगा। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड की, कि फॉर स्ट्रेट लाइन पाथ डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल, आर इक्वल। क्या इतनी बात समझ आई? कितने पैरामीटर पढ़ लिए, 4, कितने पढ़ लिए, 4। अब एक आध छोटे छोटे मैं सवाल करूंगा और तुम बड़ा बना दोगे उसको, क्योंकि छोटे छोटे तुम करते नहीं और बड़े बड़े तुमसे होते नहीं, समझ गए ना? आओ देखो ध्यान से, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अभी देखना ध्यान से, ध्यान से, कोई बात नहीं, अरे तुम घड़ी देख सकते हो, सही लग रही, सोनाटा इन टाटा, समझ गए, ध्यान पूर्वक आओ रे आओ। मैंने कहा देखो रे बबुआ, देखो, यहाँ देखो, या देखा, देखा देखा देखा, आ गए,
ऐसा यहाँ नहीं, यहाँ। या समझ गए? ये क्या कराने जा रही हूं? सवाल। क्या कराने जा रहा हूं? सवाल। जरा ध्यान से देखते रहना, ध्यान से। ठीक है। हाँ, समझ गए? ठीक है। ये समझ गए ना तुम? समझ गए? मैंने कहा देखो, ये इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया है कुछ अच्छा सा। इस पॉइंट का नाम रखा है ए। इस पॉइंट का नाम रखा है ए। और कोई पार्टिकल है जो ए से चला, ए से चला और फिर पहुंच जाता है किसी पॉइंट बी पर, किसी पॉइंट बी पर। सही बात है, किसी पॉइंट बी पर। अगर मैं बात करूं तो ये बी पॉइंट पर जब पहुंचा होगा तो यहां पर होगा, और बी पॉइंट पर पहुंचा है तो इसने कितना एंगल ट्रेवल कर लिया है? उसमें बोला है 60 डिग्री। कितना बोला है? 60 डिग्री। अब तुमसे बोल रहा है कि फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब अगर तुमसे बोले कि कोई डिस्टेंस बताओ तो तुम चिल्ला चिल्ला के बोलोगे कि द टोटल पाथ ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द मोशन। पाथ लेंथ ही कहलाएगी बे, क्या डिस्टेंस, यानी यही होगी पाथ लेंथ, तो यही होगी डिस्टेंस। अबे जो पाथ लेंथ है वो इस सर्कल के लिए आर्क लेंथ बन चुका है। क्या बन चुका है? यानी कि डिस्टेंस जो होगा वो आर्क लेंथ के बराबर होगा, और आर्क लेंथ जो होता है वो होता है एंगल इनटू रेडियस। एंगल इनटू, बट एंगल मस्ट बी इन रेडियन नॉट इन डिग्री। तो आर्क लेंथ क्या आएगा? एंगल इनटू रेडियस। अगर इसकी रेडियस कितनी दे रखी थी? 7 मीटर, ना हो पाएगा। तो एंगल कितना है भैया? 60 डिग्री। 60 डिग्री को रेडियन में बनाओगे तो आएगा पापा बाई 3, और रेडियस की वैल्यू रखोगे 7, ना रख पाओगे। तो जैसे तुम रखोगे वैसे तुम्हें मिलेगा पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 3 इंटू 7, और 7 ने 7 की ले ली, तो जो मामला आएगा वो आएगा 22/3 मीटर। यानी जब ए से बी पहुंचा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 22/3, 22/3, 7.33333 बजाओ बीन। समझ गए? ठीक है, ठीक है। अभी तुमसे कुछ और जानलेवा बात कर रहा है, पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट बताओ। क्या बताओ? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल टू या समझ गए हो? यही होगा डिस्प्लेसमेंट बेटा, यही होगा। अब ये लंबैया मैं कैसे निकालूं? मैंने कहा ऐसे निकालूं। अगर ये 7 है तो ये भी कौन? ये भी कितना होगा? काहे बे? रेडियस बे। कौन है? रेडियस। ये 7, तो इसके सामने वाला एंगल ये होगा x, तो ये भी होगा x। तो क्या मैं लिख सकता हूं x+x+60? ये तो सम ऑफ एंगल है किसी ट्रायंगल का, और सम ऑफ एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल इज 580, 100। आहा, मजा आ गया, मजा आ गया। तो 2x बराबर 120, तो x बराबर 60। अरे आ जाता है, आ जाता है, x बराबर 60 डिग्री। इसका मतलब जिसको हम आइसोसेलेस मान के चले थे वो ठहरा कौन? इक्विलैटरल, क्योंकि ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। तो इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी रे बबुआ? 7 मीटर। क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल बाटे बाबू जेकर हर एंगलवा बराबर होता है, 60 डिग्री के बराबर होता है, और तीनों साइडिया इक्वल होती है। तो ई 7 उ 7 तो ही कितना ना हो पाई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना ना हो पाएगा, ना हो पाएगा। तो एक और करेंगे, एक और नशेड़ी वाला सवाल। जब तक पीने का मामला ना बने तो मामला होगा ही नहीं। एक और करेंगे, ले ले, समझ आया है? अब लल्लू वाला ना करेंगे, 4 मीटर 3 मीटर, ये बकवास नहीं। कच्चा नवीन थोड़े पढ़ रहे हैं बे, डॉक्टराइन बनेंगे हम सब। ठीक है, देखो ध्यान से। ठीक है, अरे ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। अभी देखना तुम ध्यान से। यह सड़क, यह है सड़क। अंधेरी रातों में सुनसान राहों में शहंशाह आएगा। कौन आएगा? शहंशाह। और यहां पर बनेगा कुइया। कौन बनेगा? कुइया। अबे कुआं, भैल 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 चोटा। हाँ यार, करेजी जराए रखे हो तू कुल हमार। समझ गए हो? ये कौन है वे? कुइया। कौन है? अरे है यार, अब तुम समझ लो मेरी बात ध्यान से। ये कौन है? शहंशाह। ड्रंकार्ड, पियक्कड़। कौन है ये? समझ गए ना? पियक्कड़ है तो पी रखेगा, तुम भी। हाँ ठीक है। तो अगर ये पियक्कड़ है तो करेगा क्या? कुछ तो गड़बड़ करेगा। ई ससुरा करेगा क्या? 5 मीटर तो आगे बढ़ जाएगा। कितना मीटर आगे?
5 मीटर, यानी 5 स्टेप ये क्या करता है, 5 स्टेप लेता है फॉरवर्ड, किधर लेता है, फॉरवर्ड, 5 कदम आगे, देन 3 स्टेप बैकवर्ड, 3 स्टेप बैकवर्ड। और तुम्हें आंसर नहीं रटा होगा क्योंकि अभी हम ट्विस्ट करने जा रहे हैं। 5 स्टेप आगे, 3 स्टेप पीछे, देन टेक 1 सेकेंड रेस्ट, खेल गए, 1 सेकेंड रेस्ट, हाँ या ना। और तुम्हें पता है यहां से कुइयां कितनी दूरी पर है, 13 मीटर पर है। कितनी दूरी पर है कुइयां, 13 मीटर पर है। इस पियक्कड़ से कुइयां की जो दूरी है वो है 13 मीटर। तो कह रहा है बताओ कब ये पियक्कड़वा कुइयां में गिर जाएगा, क्या बताओ, कब ये कुइयां में गिर जाएगा। सही बात है, वो टाइम बताओ जब ये पियक्कड़वा कुइयां में गिर जाए, वो दूरी कितनी इसको ट्रेवल करनी, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, 13 होगा। डिस्टेंस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब कितनी पाथ कवर करनी पड़ेगी, जबकि हर स्टेप कितने लेंथ का है, हर स्टेप है 1 मीटर का, हर स्टेप 1 मीटर। अब सोच के देखो भाऊ, जब इसने 5 स्टेप आगे बढ़ाया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 5 मीटर, 5 मीटर, कितना, 5 मीटर। सही बात है रे, मत खोलो बे, बजाने दो, पहले तुम पढ़ लो। तो इसके कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 5, पहले तक का। तुम्हें पता है पियक्कड़ है फिर वापस आएगा, ले बेटे ले आजा, 3 स्टेप वापस आ जा, ले। तो इसको 5 आगे गया, 3 आगे आया, कितना सेकंड लगाया, हर एक स्टेप में 1 सेकंड लेता है, हर एक स्टेप में 1 मीटर चलता है और कितना सेकंड लेता है, 1 सेकंड। तो बताओ कितना स्टेप ये चला, टोटल 8, लेकिन आगे कितना बढ़ा, 2 ही मीटर तो आगे बढ़ा। 2 मीटर आगे बढ़ा मतलब टाइम कितना लिया है, 8 सेकंड लिया और 1 रुक गया, ले 1 सेकंड के लिए रुक गया। तो एक पूरा ये कांड करने में 9 सेकंड ले रहा है, ठीक है, ले रहा है। फिर यहां से चलेगा, लो भैया हम चलेंगे, भैया हम चलेंगे, हम चलेंगे, हम चलेंगे, समझ गए। फिर आगे गया, फिर आगे गया, फिर पिछवाड़े आएगा, ले बेटा ले, फिर 2-3 पीछे आएगा, ये फिर यहां पहुंच गया। कितना चला है, 8 दूनी 16 स्टेप चल चुका। कितना स्टेप चल चुका, 16, मगर आगे कितना बढ़ा, 4, आगे कितना बढ़ा, 4। अभी सुनो, और बात होगी, और बातें होंगी, और बातें होंगी, बातें फिर से होने जा रही हैं, जरा ध्यान से। फिर यहां पहुंचा है, अब यहां से फिर चलेगा 1, फिर चलेगा 2, फिर चलेगा 3, फिर चलेगा 4, फिर चलेगा 5। सही बात है, पहुंचा कहां था, यहां। कितना धक्का हो चुका है, 2, ना हो पाएगा, मतलब 4 कदम आगे बढ़ गया, लेकिन फिर साला 3 पीछे, ले या लो, फिर कितना, 6, कितना, 6 आगे बढ़ा, कितना बढ़ा, 6 आगे, फिर साला चलेगा, ले बेटा ले, कर हम मानेगा नहीं, हम मानेगा नहीं, फिर चलेगा यहां से, फिर यहां से चलेगा, यहां से 1 2 3 4 5 चला आगे, फिर 3 कितना पीछे आ जाएगा, 3 पीछे आ जाएगा भैया, 1 2 3, और तेरी तो सही बात है। कितने राउंड हो चुके हैं, 4, बढ़ा कितना है, 8, लेकिन स्टेप कितना, 8 चौक 32 स्टेप, हाँ या ना, हाँ या ना, 32 स्टेप चला है, 8 मीटर आगे बढ़ा है। हर स्टेप ट्रेवल करने में कितना सेकंड लगाता है, 1। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये 8 बढ़ चुका है और पहुंचा कहां पर है, यहां पर। तो यहां पर होगा क्या, 1 2 3 4 8। अरे 8 था, 8 में से 5 साला गया, घच्चा अगले बेटे अंदर चल, नहीं आ रही बात समझ। तो 4 चकरिया मारता है, अब 5वां मारने चलता है। वो जीवन के उसके अंतिम परम आनंद के पल होते हैं, वो दोबारा लौट नहीं पाएगा। वो जाएगा कहाँ, हम बताएंगे कहाँ, वो जा रहा है यहाँ, समझ गए, वो कहाँ जा रहा है, कुइया में चल गया। तो कितना चला, सवाल तो पूछ, सवाल तो बताओ। सर हमको पता है कि टोटल स्टेप चढ़ा है 32 और 5 37, तो टोटल स्टेप कितना है, टोटल स्टेप है 37, और यही चलेगा, ये 37 स्टेप है, क्या है ये 37 स्टेप। तो अगर टोटल डिस्टेंस पूछे कितना, तो टोटल डिस्टेंस होगा 37 मीटर, ना हो पाएगा। लेकिन टोटल टाइम पूछे तो, अरे सुनो रुको, सुनो 37 स्टेप चलेगा तो 37 सेकंड,
लेकिन हर एक चक्करवा में रुक जाता था। कितना पूरा चक्कर मारा है? 4। तो कितना बार रेस्ट लिया होगा? 4 बार। तो टोटल टाइम जो होगा, टोटल टाइम वो है 37 प्लस 4 सेकेंड। ये कौन सा है? 4 सेकेंड रेस्ट वाला। कौन सा? समझ में तुमको? अब अगर किसी को कुइया में गिरना है तो मैकडावर का ठर्रा लगा सकता है, वो आराम से गड्ढे में जा सकता है। नहीं आ रही बात समझ? तो डिस्प्लेसमेंट आ चुका है, डिस्टेंस आ चुका है, पोजीशन आ पाएगा, पोजीशन वेक्टर हो पाएगा, काइनेमेटिक्स हो पाएगी। तो गुड नाइट, भाग ले, दिखाई मत पड़ना। अरे इसे छाप ले बे, छाप लो। ठीक है, गुड नाइट, भाग जा। हाँ कब कल